सीएम केजरीवाल बोले 2 दिन में नहीं हो सकती यमुना साफ, 2025 तक कर देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते समय यमुना साफ रहनी चाहिए। यमुना को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं। 70 साल का जो खराब किया हुआ है सारा काम, यह 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। मैं दिल्ली वालों को चुनाव में वादा दिया था कि अगले चुनाव तक यमुना को मैं साफ कर दूंगा। अगले चुनाव के पहले मैं खुद यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सबको भी डुबकी लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन प्लान बनाए गए हैं और मैं उन सभी पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। नमाज के लिए सिखों ने खोले गुरुद्वारों के दरवाजे का यह गुरु घर सभी समुदायों के लिए खुला है। गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध होने के बाद गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को खुले में जुम्मे की नमाज पढ़ने का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद सिख समुदाय के सदर बाजार गुरुद्वारा समिति ने मुसलमानों को गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की अनुमति दी। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष शेरदिल सिंह सिद्धू ने बताया कि गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की व्यवस्था की है, कोई भी यहां आकर नमाज अदा कर सकता है। शेरदिल सिंह सिद्धू ने कहा कि यह गुरु घर है जो बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के लिए खुला है। यहाँ कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समिति का कहना है कि जुमे की नमाज अदा करने के इच्छुक मुस्लिम भाइयों के लिए अब तहखाना खुला है। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा, ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर अपनी किताब मोहम्मद में आपत्तिजनक बयानों का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिजवी के खिलाफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार को पत्र सौंपा था। ओवैसी ने एक बयान में कहा कि यह आपके ध्यान में हाल ही में उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखित पुस्तक की ओर ले जाना है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक पैगंबर मोहम्मद को बदनाम करती है, इस्लाम धर्म और पैगंबर के अनुयायियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करती है। शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C और IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तिल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हैदरपोड़ा एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहां हैदरपोड़ा मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जिसमें पुलिस ने 2 आतंकवादियों और उनके 2 साथियों के मारे जाने का दावा किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, हैदरपोड़ा मुठभेड़ मामले में एडीएम पद के लिए अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जैसे ही समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्दोष नागरिकों की जान की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और वह सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्याय ना हो। तो क्या होगा तो ये, लेकिन यहाँ अभी आईजी बोलता है हम टीम बनाएंगे पुलिस की, पुलिस मारने वाले भी पुलिस और टीम भी वही करेगी। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस को। भूटान की जमीन पर चीन ने बसाए गांव, 1 साल में 100 वर्ग किलोमीटर में गांव बसाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान की जमीन पर कई गांव बसा लिए हैं। पिछले 1 साल में 100 वर्ग किलोमीटर में ये गांव बसाए गए हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञ ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए दावा किया है कि चीन ने भूटान के अंदर पिछले 1 साल में नए गाँव बसा लिए हैं।
ट्वीट कहता है कि 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कई गांव दिखाई दे रहे हैं। द इंटर लैब नामक संस्था ने लिखा है कि डोकलाम के नजदीक भूटान और चीन के बीच विवादित जमीन पर 2020-21 के बीच नया निर्माण देखा जा सकता है। 100 वर्ग किलोमीटर में कई नए गांव अब इस जमीन में फैले दिखते हैं। भारत के लिए चिंता की बात। द इंटर लैब ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि क्या ये नए समझौते का हिस्सा है या फिर चीन अपने क्षेत्रीय दावे थोप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।